जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस दिव्य कथा को जो भक्ति, प्रेम और कृपा का सबसे पवित्र स्वरूप है। आज है राधा अष्टमी, वह दिन जब बरसाना की धरा पर अवतरित हुई स्वयं प्रेम की अधिष्ठात्री शक्ति श्री राधा रानी। आइए सुनते हैं राधा रानी के जन्म की पावन कथा और उनके और श्री कृष्ण के शाश्वत प्रेम की अद्भुत लीला। राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी की दिव्य और पावन कथा जो हर भक्त के जीवन को प्रेम और भक्ति से भर देती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। आइए जानते हैं कैसे प्रकट हुई प्रेम की देवी राधा रानी। बहुत समय पहले राजा वृषभानु जी यमुना स्नान करने गए। तभी उनकी दृष्टि कमल पुष्प पर सोई हुई एक दिव्य कन्या पर पड़ी। उस कन्या के मुखमंडल पर ऐसा अलौकिक तेज था मानो स्वयं लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया हो। राजा वृषभानु जी उस कन्या को अपने घर लाए और रानी कीर्तिदा जी ने उस बालिका का लालन पालन बड़े स्नेह से किया। ये दिव्य बालिका ही आगे चलकर श्री राधा रानी के नाम से संसार में विख्यात हुई। परंतु जन्म के समय राधा जी की आंखें बंद थी। माता पिता चिंतित थे, वे सोचते ये कन्या देखती क्यों नहीं। लेकिन उनके हृदय में विश्वास था कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की लीला का हिस्सा है। इधर नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। एक दिन नंद बाबा छोटे बालक कृष्ण को लेकर राजा वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही कृष्ण ने राधा जी के समीप जाकर मुस्कुराया, राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी और सबसे पहले दर्शन किए अपने प्रियतम कृष्ण के। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तभी से यह स्पष्ट हो गया कि राधा का जीवन केवल कृष्ण के लिए ही है। यही कारण है कि संसार में राधा और कृष्ण का नाम एक साथ ही लिया जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का शाश्वत प्रतीक है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, राधा मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री शक्ति है, मैं राधा के बिना अधूरा हूँ। ब्रज की हर रासलीला, हर उत्सव, हर भजन कीर्तन में राधा जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। राधा अष्टमी के दिन भक्त प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं। राधा कृष्ण की मूर्तियों को पुष्पों से सजाया जाता है। सफेद और गुलाबी फूल राधा जी को अर्पित किए जाते हैं और राधे राधे नाम का संकीर्तन किया जाता है। कहा गया है, राधा नाम जपने से स्वयं श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। यानी राधा की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा मिलना कठिन है। राधा रानी करुणा की मूर्ति है। वे किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। जो भी भक्त सच्चे मन से राधे राधे का जाप करता है, राधा रानी उस पर कृपा बरसाती हैं और स्वयं कृष्ण उसके जीवन में उतर आते हैं। भाइयों और बहनों, राधा अष्टमी का ये पावन पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम और भक्ति है। तो आइए हम सब मिलकर पुकारें, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अगर आपको ये कथा पवित्र लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। धन्यवाद।